तो नमस्कार। आज हम फिर बरियातू क्षेत्र में आ चुके हैं और इसी के साथ युवा का जो प्रॉब्लम था, जो आरोप लगा रहे थे विधायक पर, वे पूछ रहे हैं आज की आप जो नौकरी का तैयारी कर रहे हैं, जॉब का तैयारी कर रहे हैं, वे कितने दिन से तैयारी कर रहे हैं, कितने साल से तैयारी कर रहे हैं, उसी के बारे में पूछते हैं। तो आपको सबसे पहले ये बताएंगे कि कितने साल से आप नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं। हम 2020 में मैट्रिक लिखे, उसके बाद हम तैयारी में लग गए हैं। वो हेमंत सोरेन बोले कि 2021 में नियुक्ति का वर्ष रहेगा। हम इतना तैयारी किए थे उस साल कि हमको लगता था कि कोई भी एग्जाम निकाल लेंगे, लेकिन कुछ वैकेंसी का नहीं निकला। उसके बाद 2022 में आया। 2022 में हम अग्निवीर के लिए अप्लाई किए, फिर 23 में हम अप्लाई किए, 24 में अप्लाई किए। हम 3 बार मेडिकल में छट गए अग्निवीर में, तो वहाँ हम देखे सेंट्रल में नहीं हो पा रहा है, मेडिकल अनफिट हो जाते हैं, तो उसके छोड़ दिए। वो अभी भी लगल है। अगर जहाँ तक होता है कि भगवान के आशीर्वाद से अगर चल जाते हैं अग्निवीर आर्मी, तो देश सेवा करने का मौका मिलेगा हमको। और हम हैं कि यहाँ हम लोग का वैकेंसी नहीं होने का कारण अभी हम लोग का रोजगार नहीं मिल पा। वैकेंसी और यहाँ आंदोलन जब किया था जेल कैंप का पार्टी रामगढ़ क्षेत्र में डीसी के ऊपर कि चौकीदार और होमगार्ड को लेकर भर्ती के बारे में क्या कुछ कहें, जो रामगढ़ का डीसी है। वो बोले कि होमगार्ड में अभी कुछ दिन से नहीं निकला है। अब चौकीदार का बात में बोले कि चौकीदार 3 बार स्वीकृति भेज चुके हैं मुख्यमंत्री को, राज्यपाल को 3 बार भेजे, लेकिन वहां से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता, वहां से कोई देता नहीं। तो ये हम लोग का डीसी साहब बोले, मन चंदन कुमार जी, कि अगर जैसे ही यहाँ वैकेंसी निकलेगा हम तुरंत है कि यहाँ करवा देंगे, कोई देरी नहीं। 3 बार स्वीकृति भेज चुके हैं। डीसी की तरफ से बात अच्छी कहा गया। हाँ, अच्छा कहा गया, आश्वासन दिया गया है। अब देखते हैं कितना देर में निकला जाएगा, कितना समय में निकला जाएगा, कितना महीना में, अब पता नहीं है। ठीक है। और सीएम है जो हेमंत सोरेन जी, तो वह जो विदेशी शराब जो यहाँ झारखंड में लागू किए हैं, वो क्या युवाओं के लिए क्या है उसका। देखिए, वो विदेशी शराब लागू किए हैं अभी झारखंड में। विदेशी शराब नीति जो माननीय हेमंत सोरेन जी हमारे लागू किए हैं, तो उनका है कि ये सब नहीं लागू करना चाहिए, जिससे गरीब जनता को, गरीब गांव घर के लोगों को कुछ फायदा नहीं है। इससे कुछ लोगों जो दुकान खोलेंगे, जिसके पास रहेगा पैसा, उन्हीं के लोगों के लिए कुछ है कि उन्हीं के फायदा होगा, और गरीब जनता और मरते जाएगा। अभी हम लोग का स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी जी कुछ दिन पहले बोले थे कि हम लोग का नशा मुक्त होगा झारखंड, लेकिन देखिए माननीय हेमंत सोरेन अभी चल गए विदेश से क्या सोच के आए हैं कि हम देसी इंग्लिश शराब बेचने के काम करेंगे, और राज्य में हर एक जगह, गांव में हर एक जगह पीने का भी सुविधा दिया जाएगा। जहां बेचा जाएगा वहीं पर पीने का भी सुविधा दिया जाएगा। इस नीति को नहीं होना चाहिए। हमारे युवा इतना डूब जाएंगे, इतना गरीब, मतलब शराब की ओर चल जाएंगे, नशा की ओर, कि पढ़ने लिखने के लिए कुछ नहीं बच जाएगा। और इसलिए वो करना चाह रहे हैं हमारे माननीय हेमंत सोरेन जी, क्योंकि यहाँ गरीब जनता को किस तरह जमीन लूटा जाएगा। अगर हम दारू चुआएंगे, दारू पिएंगे, तो हम लोग का शिक्षा ये सब कुछ नहीं रहेगा। तो हम लोग जानेगा कि वो कुछ नहीं जानता है। जिस तरह का हम लोग पढ़े होंगे 10 क्लास में, वियतनाम और फ्रांस का कहानी, तो फ्रांस लोग ऐसा क्यों, फ्रांस लोग वियतनाम को कब्जा किया था, तो फ्रांस के लोगों ऐसा करता था कि मतलब वहां के लोग इतना कुछ करने से उन लोग को इनकार कर देता था, मजबूरी से उन लोग को जो बोलता था वही करना पड़ता था। और शिक्षा नीति में अलग दिया जाता था, जितना फ्रांस के लोग रहते थे उनको अलग पढ़ाया जाता था, और जितना भी रहते थे हम लोग का वियतनाम के एक साइड अलग करके पढ़ाया जाता, ज्ञान दिया जाता था, और नॉर्मल ज्ञान दिया जाता था कि उतना भी अगर देने से अगर हम लोग किसी अधिक जानकारी हो जाएगा तो ये अपने देश के गुलाम से आजाद कराने के लिए लगेंगे। तो हम लोग का इसी तरह झारखंड राज्य में नशा मुक्त नहीं हो रहा है। यहाँ पर गरीब जनता को पिलाने की ओर ले जाया जा रहा है। देसी शराब जो हम लोग का महुआ होता था, राइस बियर होता था, इतना कुछ और नशा है, तो उन लोग को भी चुआता था। तो वो सब बंद करके, वो छोड़ के अभी देसी शराब, इंग्लिश शराब की ओर ले जा रहे हैं। तो उसको ये सब
शराब नीति नहीं लागू करना चाहिए। हाँ। अगर लागू करना चाहिए, आप नियोजन नीति करिए लागू, शिक्षा नीति लागू करिए। आप अगर कुछ और लागू करना है तो विस्थापित नीति नीति लागू कीजिए, नियोजन नीति में बात कीजिए। क्यों नहीं उस सब में बात कर रहे हैं? अभी जो है कि ये सब में बात कर रहे हैं, जो नशा की ओर जाएगा उस सब में युवा को भेज रहे हैं, आपकी मतलब बर्बाद हो जाए और हम सब जितना भी जमीन जगह है सब में कब्जा कर ले अवैध ढंग से। तो ऐसा नहीं होता है। पहले जो राजा का काल चल रहा था ना, उस टाइप का अभी चल रहा हम लोग को झारखंड में। बात तो सही है। और एक प्रश्न है कि आदिवासी सरकार है, तो आदिवासी को किस नजर से देखा जा रहा है अभी? आदिवासियों को इस नजर से देखा जा रहा है कि पूरा लूटने की ओर। वो आदिवासी का अभी हम लोग का मुख्यमंत्री है, अभी देश में हम लोग का राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू जी, अभी है ना हम लोग का राष्ट्रपति। तो दोनों जगह है, झारखंड में भी यहाँ है हम हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री और वहाँ भी है। तो दोनों का अगर ये अच्छा नीति लागू करना चाहिए हम लोग को कि आदिवासियों की सरकार है, आदिवासियों के भलाई के लिए देखना चाहिए। लेकिन ये हम लोग का यहाँ शराब नीति लागू करके अभी और बर्बाद करने के लिए यहाँ किया जा रहा है झारखंड राज्य में। तो झारखंड राज्य यहाँ अब नहीं ऐसा चलेगा, हम लोग जाग चुके हैं। आज हमारे टाइगर जयराम दादा ने इतना मतलब जगा चुके हैं 2 साल के दौरान में आंदोलन में कि अभी बहुत से ऐसे हैं कि जाग गए हैं। अब तो हमको लगता है 2029 में सीएम बन जाएंगे टाइगर जयराम महतो, इतना जगा दिए। आज हम लोग लगा कि झारखंड में कोई आया है, विनोद बिहारी महतो का साकार सपना होगा, अगर निर्मल महतो का साकार सपना होगा, सुनील महतो का साकार सपना होगा। किस लिए उन लोग राज्य के लिए लड़ रहे थे, अपना राज्य को बेहतरीन बनाने के लिए लड़ रहे थे। और इससे अच्छा अभी हम लोग का झारखंड राज्य के लिए क्या चाहिए? इतना वो सब चल गए, अभी भी नहीं रहे। तो वो अभी हम लोग का एक मसीहा जो डुमरी के विधायक टाइगर जयराम महतो, कहीं भी देखिएगा कहीं भी दहाड़ने लगते हैं, कहीं भी चाहे कोई भी रहे, ऐसा होना चाहिए। और सब लाइव चलता है। वो हम लोग का गरीबों का दिल जीत चुके हैं। वो अगर होता है ना कोई नेता मंत्री क्या बोलता है, ऐसा बोलता है कि हम देंगे 450 रुपया में गैस देंगे, जीतेंगे तो 2500 मैया योजना दिया जाएगा। वो गरीब का दिल को मत तोड़िए, वो भरोसा करता है और वो सब नहीं दिया जाता है। क्या लगता है कि अभी जो हेमंत सोरेन है, तो मैया योजना अभी जो वादा किए थे वे पूरा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? पूरा कहाँ कर रहे हैं, देख रहे हैं अभी कई बार दिए, होली के समय में दिए और अभी तो पूरा नहीं है। अभी अंतराल चल रहा है, कुछ अंतराल से अभी बंद है। अब क्या किया जाए, उनके पास है पैसा कि नहीं है, अब कैसे जानेंगे हम लोग उनको।